हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता के प्रकार में अपन पढ़ेंगे विचारधारा के आधार पर स्वतंत्रता के प्रकार। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था स्वतंत्रता का अर्थ और परिभाषा। आज अपन विचारधारा यानी जो अर्थ और परिभाषा पढ़ी, तो उसमें अलग अलग विचार अलग अलग आए थे कि बंधन मुक्त अवस्था स्वतंत्रता है या युक्ति युक्त बंधन का होना स्वतंत्रता है। तो इन विचारधारा के आधार पर स्वतंत्रता के दो प्रकार सामने आए थे, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। आज अपन पढ़ेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता की प्रमुख लक्षण या मान्यताएं क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, इनके लक्षण क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखो अपन पढ़ते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता एक वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के ऊपर कोई बंधन नहीं होता, यानी व्यक्ति को खुली छूट होती है, किसी भी प्रकार की उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती है। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न खड़ा होता है, अगर व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी तो वो व्यक्ति क्या करेगा, जैसा चाहेगा वैसा करेगा, दूसरों की स्वतंत्रता छीनेगा। अब दूसरे की स्वतंत्रता छीनने की कोशिश करेगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्तियों के बीच में समाज में क्या है, ये टकराव संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी, यानी मत से न्याय स्थापित हो जाएगा। यानी जो ताकतवर है, शक्तिशाली है, वही जीवन जी सकेगा। कमजोर व्यक्तियों को, जो शारीरिक दृष्टि से कमजोर है, उनको जीने का अधिकार नहीं होगा। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता की ओर संकेत करता है कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती, खुली छूट होती है, यानी व्यक्ति को मनमानी करने की छूट होती है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इस प्रकार पूर्णतः यह बंधन मुक्त अवस्था होती है, यानी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती, किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। ऐसी स्थिति में जो ताकतवर है, जो शक्तिशाली है, वही अपना वर्चस्व दबदबा कायम कर पाएंगे। कमजोरों को उनके अधिकार स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, उनको जीवन के ऊपर संकट खड़ा होगा, मारकाट हिंसा वगैरह ये देखने को मिलेगी। तो ये स्वतंत्रता तो है, बंधन मुक्त अवस्था स्वतंत्रता है, लेकिन ये नकारात्मक स्वतंत्रता, यानी इसमें समाज का अस्तित्व है, समाज के अस्तित्व संकट खड़ा हो जाएगा। क्यों? यहाँ ताकतवर है वही जी सकेगा, वही आजाद घूमेगा फिरेगा, बाकी कमजोर है उनको हर तरह की गतिविधियों में खुली छूट नहीं मिलेगी। और ऐसी स्थिति में समाज में मत्स्य न्याय स्थापित होने की संभावना रहती है। मत्स्य न्याय का मतलब होता है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो ये तो हो गई नकारात्मक स्वतंत्रता। अब देखो, इस नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक है वो व्यक्तिवादी विचारक थे, वो इस प्रकार की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि ऐसी स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलनी चाहिए, व्यक्ति के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए या उसके ऊपर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो व्यक्तिवादी विचारक इसके समर्थक थे, जैसे मिल है, उन्होंने इस स्वतंत्रता का पक्ष लिया था, जेएस मिल। अब देखो नकारात्मक स्वतंत्रता की मान्यताएं क्या है, यानी इस स्वतंत्रता में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या लक्षण है, मान्यता क्या है। पहले बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। अब इस प्रकार की विचारधारा का समर्थन करने वाले चाहते थे कि बंधन मुक्त अवस्था होनी चाहिए, यानी बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन या नियंत्रण है तो अपन उनको स्वतंत्रता नहीं कह सकते। तो पहला लक्षण या मान्यता इनकी यह है कि बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। दूसरा, राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने का मतलब है व्यक्तिगत मामले में सरकार, राज्य का मतलब या सरकार से सरकार हस्तक्षेप करती है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता वो सीमित हो जाती है, यानी स्वतंत्रता में कटौती होती है। तो इसलिए इस विचारधारा या इस प्रकार की स्वतंत्रता के जो समर्थक है वो नहीं चाहते हैं कि राज्य का व्यक्ति के व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप हो, वो खुली छूट चाहते हैं, यानी सीमित शासन के सिद्धांत के पक्षधर है। राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, यानी उसकी स्वतंत्रता में क्या होती है, कटौती होती है। नंबर 3, कम से कम शासन करने वाली सरकार को अच्छा माना गया है, अच्छी सरकार है कि व्यक्तिगत मामले में जो सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है वो सरकार क्या है, अच्छी है। हस्तक्षेप नहीं करने का मतलब है
बंधन मुक्त अवस्था, यानी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण या बंधन या प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, यानी सीमित शासन के सिद्धांत के पक्षधर। अगला, मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता। खुली प्रतियोगिता का मतलब होता है मानव को खुली छूट दे देनी चाहिए, क्या करे क्या नहीं करे उसको व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। खुली छूट या खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत हितकर है, यानी मनुष्य को खुली छूट मिल जानी चाहिए, जो उनको लगे उचित लगे वो करे, यानी सरकार का उसके ऊपर नियंत्रण या प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो जिससे क्या है, ऐसे विचारधारा वाले समर्थक है वो मानते हैं कि मानव का विकास होगा, खुली छूट मिलेगी ना, उनके ऊपर नियंत्रण नहीं होगा तो मानव विकास होगा। अगला है, सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है, यानी सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण का मतलब होता है सरकार किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत मामले में या किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का कोई व्यक्ति हनन करता, छीनने की कोशिश करता, तो ऐसी स्थिति में सरकार अगर हस्तक्षेप करती है, उनके संरक्षण की सुरक्षा की गारंटी या व्यवस्था करती है, तो ऐसा जो संरक्षण है वो ठीक नहीं माना है। किस स्वतंत्रता में? नकारात्मक स्वतंत्रता में, यानी सरकार व्यक्तिगत हित के लिए कोई कार्य कर रही है या किसी व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण लगा रही है, तो ऐसी स्थिति में इस स्वतंत्रता के जो पक्षधर है उन्होंने कहा ये सरकार का जो हस्तक्षेप हो रहा है ना, ये ठीक नहीं है। तो ये तो हो गए नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख लक्षण, यानी सीधे रूप से बंधन मुक्त अवस्था, यानी व्यक्ति को खुली छूट की बात कहते हैं, यानी किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र में खुली छूट मिलनी चाहिए। तो ये तो थी नकारात्मक स्वतंत्रता, और इसके प्रमुख जो समर्थक है वो व्यक्तिवादी विचार माने जाते हैं। और व्यक्तिवादी विचार का मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति विशेष की सोचते हैं, समाज के सभी व्यक्तियों को समानता या स्वतंत्रता या सबके हित की सोच नहीं रहते हैं, वो व्यक्ति विशेष तक सीमित रहते हैं। अगला है स्वतंत्रता का सकारात्मक रूप, यानी सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। अब देखो, अपने इतनी जो बातें पढ़ी है, बंधन मुक्त अवस्था या राज्य के कार्य क्षेत्र, व्यक्तिगत मामले में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना या बंधनों का अभाव या कम से कम शासन या सरकार द्वारा संरक्षण व्यक्तिगत मामले में जो किया जाता है किसी विशेष के लिए, तो उनको लिए ठीक नहीं माना था। तो ये जो स्वतंत्रता का जो प्रकार है ना, इन परिभाषाओं, इन अर्थों के आधार पर निकल करके आया, तो ये हमें लग रहा है अप्रजातांत्रिक है। क्या है? ये अप्रजातांत्रिक है, लोकतांत्रिक नहीं है। अब अपन पढ़ते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता, यानी अप्रजातांत्रिक क्यों है? इसमें कुछ एक लोगों को ही फायदा मिलेगा जो शारीरिक दृष्टि से संपन्न है, उनको फायदा मिलेगा, इसलिए ये सभी व्यक्ति को साथ में लेकर के सबके हित की बात नहीं कह रही है, इसलिए इसको अप्रजातांत्रिक स्वतंत्रता मान सकते हैं या अप्रजातांत्रिक तरीका है इस प्रकार की स्वतंत्रता है। अब सकारात्मक स्वतंत्रता, इसमें देखो, इस प्रकार की स्वतंत्रता के अंतर्गत मनुष्य अपने लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जो उनके विकास के साथ साथ साथी नागरिकों के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सके। यानी सकारात्मक स्वतंत्रता में प्रमुख बात क्या है कि मनुष्य अपने विकास के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा करे जैसी अन्य दूसरे व्यक्ति को भी मिल सके। यानी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए जो कुछ करना चाहता है तो वो उनको दिमाग में ये भी रखना चाहिए, उनका ये भी कर्तव्य बनाएगा, मुझे जो अधिकार मिला है, मुझे जो शक्ति मिली है, ऐसी शक्ति अन्य को भी मिलनी चाहिए। जैसे मेरा जो अधिकार है दूसरे का कर्तव्य है, दूसरे का अधिकार मेरा कर्तव्य है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर अतिक्रमण न करे, अधिकारों का हनन न करे, जैसा दूसरों से चाहते हैं वैसा दूसरों के साथ में व्यवहार करें। तो ये हुआ सकारात्मक स्वतंत्रता। तो इसमें देखो कि ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सके या ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जो उनके विकास के साथ साथ, यानी व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि अन्य व्यक्तियों के विकास के लिए भी स्वतंत्रता जरूरी है। तो हमें अन्य लोगों की स्वतंत्रता में खलल नहीं डालना चाहिए, उनकी स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहिए। साथ साथ साथी नागरिकों के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सके जिससे उनका भी क्या है, व्यक्तित्व का विकास हो। यानी युक्ति युक्त बंधन का होना सकारात्मक स्वतंत्रता कहलाता है। बंधनों का अभाव नकारात्मक स्वतंत्रता है
और युक्तियुक्त बंधन का होना सकारात्मक स्वतंत्रता है। युक्तियुक्त बंधन का मतलब होता है आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण प्रतिबंध लगना, सकारात्मक स्वतंत्रता। अब इस प्रकार सकारात्मक स्वतंत्रता प्रजातांत्रिक तरीका है। अब इसमें देखो सकारात्मक स्वतंत्रता की अलग अलग व्यक्तियों ने जो कुछ परिभाषाएं दी, उसमें देखो स्पेंसर ने क्या कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ करने को स्वतंत्र है, यानी प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है, यानी उनकी इच्छा होती है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यदि वह इस दौरान यानी जो कुछ कार्य अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा है उस दौरान उनको किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, यदि वह इस दौरान अन्य व्यक्ति की समान स्वतंत्रता का हनन नहीं करता हो, यानी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य कर रहा है तो उनको कार्य करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे इन किए गए कार्यों से किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता तो बाधित नहीं हो रही है, उनकी स्वतंत्रता का हनन तो नहीं हो रहा है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। पेन के अनुसार देखो, पेन ने क्या कहा, स्वतंत्रता उन बातों को करने का अधिकार है। स्वतंत्रता क्या है, उन बातों या उन कार्यों को करने का अधिकार है जो दूसरों के अधिकारों के विरुद्ध न हो, यानी जैसा अपन कार्य करते हैं वैसा दूसरे व्यक्ति भी करने के लिए स्वतंत्र हो, उनके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अपने ऐसे कार्य करें जिससे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे, किसी को नुकसान न हो। तो स्वतंत्रता क्या है, उन बातों को करने का अधिकार है, उन कार्यों को करने का अधिकार है जो दूसरों के अधिकारों के विरुद्ध नहीं हो। तो ये भी बिल्कुल प्रजातांत्रिक यानी सकारात्मक स्वतंत्रता है, यानी दूसरों के अधिकारों को ध्यान में रखने की बात कही गई। आगे देखो महात्मा गांधी ने क्या कहा, देखो स्वतंत्रता को नियंत्रण के अभाव के रूप में नहीं, यानी स्वतंत्रता को नियंत्रण के अभाव के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तित्व के विकास की अवस्था की प्राप्ति के रूप में देखते हैं। यानी स्वतंत्रता को नियंत्रण के अभाव के रूप में नहीं, यानी नियंत्रण के अभाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो किस रूप में देखा चाहिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की अवस्था के रूप में देखना चाहिए, ये गांधी जी ने कहा था। तो ये भी अच्छा ही कहा, व्यक्तित्व के विकास यानी सभी व्यक्तियों का विकास, सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं किसी के साथ में भेदभाव हो, ऐसा नहीं कोई दूसरा किसी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित या बाधित करता हो। तो ये तो अलग अलग व्यक्तियों की जो व्यक्तिगत विचारधारा के आधार पर उन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता की जो परिभाषाएं दी थी। अब देखो सकारात्मक इन परिभाषाओं के आधार पर अब इस प्रकार की स्वतंत्रता के जो प्रमुख लक्षण है, यानी सकारात्मक स्वतंत्रता के लक्षण या इनकी मान्यता क्या क्या है। तो पहली बात तो ये है कि स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त बंधन या प्रतिबंध होना चाहिए, यानी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता छीन रहा है, उनके कार्यों में अतिक्रमण कर रहा है, अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करने वाले, अधिकार छीनने वाले, स्वतंत्रता छीनने वाले के ऊपर नियंत्रण राज्य या सरकार का होना चाहिए। ये युक्तियुक्त बंधन कहलाता है। युक्तियुक्त मतलब है आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रण। नंबर 2, समाज और व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर है, यानी समाज और व्यक्ति दोनों के हित किस पर निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है। कैसे निर्भर है, व्यक्तियों के समूह से समाज बनता है और व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति समाज से करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी होने के नाते उनकी आवश्यकता की पूर्ति समाज से होती है। तो इसलिए व्यक्ति और समाज दोनों परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है, और निर्भर है तो व्यक्ति को अपने विकास के साथ साथ में समाज विकास की भी सोचनी चाहिए, एक दूसरे व्यक्ति की सोचनी चाहिए। एक दूसरे से सहयोग लेते हैं तो वापस एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ठीक है ना। अगला है 3 नंबर, इसमें देखो स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के पालन यानी कानून पालन में निहित है। राज्य के कानून पालन में निहित है। स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून पालन में निहित है, यानी सही स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए राज्य द्वारा निर्मित कानूनों की पालना होगी तो राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिलेगी। यानी स्वतंत्रता किसमें निहित है, कानून की पालना में निहित है। कानून इसीलिए बने हुए दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता को कोई छीनने की कोशिश की जाती है ना, तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है, जो सजा का प्रावधान है उनके अनुसार उनको सजा दी जाती है।
तो इसलिए दूसरों की स्वतंत्रता छीनने की कोशिश करने वालों को रोका जा सकता है कानूनों के द्वारा। तो क्या है, स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के द्वारा बनाए गए कानून की पालना में ही निहित है। आगे देखो अगला, राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है। यानी राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का होना जरूरी है। जब तक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक न तो राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी न नागरिक स्वतंत्रता मिलेगी। तो दोनों का जो आधार है वो क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता। यानी आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है स्थिति, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं होना, समान कार्य के लिए समान वेतन देना, और इसके साथ साथ में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर उपलब्ध करवाना, ये आर्थिक स्वतंत्रता की श्रेणी में आएगा। इनके अभाव में न तो नागरिक स्वतंत्रता न राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी। अगला, स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना आवश्यक है। अब देखो, स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना पड़ेगा। यानी जिस प्रकार हम आजाद रहना चाहते हैं, आजाद घूमना चाहते हैं, जैसा चाहे वैसा करना चाहते हैं, तो ऐसा अन्य औरों को भी, अपने साथी नागरिकों को भी इस प्रकार घूमने फिरने कार्य करने की आजादी मिलनी चाहिए। तब तक तो ऐसा होगा तो स्वतंत्रता का अपना अस्तित्व बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा तो वक्त से न्याय हो जाएगा। जो अपने से जो कमजोर है उनके ऊपर अपना अपन आधिपत्य स्थापित करेंगे तो कई हमारे ऊपर भी तो कोई शक्तिशाली है, वो अपने ऊपर आधिपत्य स्थापित करेगा। तो ऐसी स्थिति में समाज के नागरिक आपस में लड़ झगड़ करके नष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना जरूरी है। तो ये तो हो गई अपने नकारात्मक स्वतंत्रता की परिभाषा और नकारात्मक स्वतंत्रता के लक्षण या मान्यता। सकारात्मक स्वतंत्रता की अर्थ और परिभाषा और व्यक्तिगत रूप से अलग अलग व्यक्तियों ने जो परिभाषाएं दी वो, और इनकी जो प्रमुख मान्यता है। अब अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्वतंत्रता के विविध रूप, यानी स्वतंत्रता के कौन कौन से प्रकार है। ये तो अपने पढ़े हैं विचारधारा के आधार पर स्वतंत्रता के प्रकार, यानी बंधन मुक्त अवस्था और युक्तियुक्त बंधन का होना। इस आधार पर दो विचारों के आधार पर स्वतंत्रता के दो प्रमुख रूप जैसे सकारात्मक और नकारात्मक थे। अब अपन नागरिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।